हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का वोकैब करें, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। इसमें बताया जाएगा कि सेंटेंस बना है तो आखिर किससे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर पोजीशन के बाद क्या आएगा, कंजंक्शन किसे जोड़ता है, वर्ड को जोड़ेगा या क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज बनाने के लिए भी क्या चाहिए, आर्टिकल के बाद 100% क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा, ये तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड आज का, और सारा जो भी प्रीवियस जो भी है नए हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवा लेना। क्लियर? चलो यहाँ पे देखते हैं लीन। लीन मतलब क्या होता है, क्लेम, पिटीशन, रिक्वेस्ट, अल्टीमेट। अगला है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब ये प्रतिबंध, रोकना, कंट्रोल करना, कंटेन करना, कर्व लगाम लगाना, स्टीफल। ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेन देख लो, इसका मतलब भी है रोकना। एंटो, लूज, लिबरेट, लूज एंड एक्सप्रेस, वेंट, अनलीस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेजेन। ब्रेजेन मतलब होता है समझ लो ऑडेसियस, बोल्ड, वाइज, ठीक है, कोई साहसी काम करना, और इंसोलेंट। एंटो हो जाएगा टीमिड, थोड़ा सा डरपोक, मीक, साई, हम्बल, मोडेस्ट और रिटायरिंग। फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये होगा मीन एक्सेप्ट समथिंग, बिलीव, हाँ उसके बारे में बिना कुछ जाने उसको समझना कि ये क्या है, सही है, अगर वो हो सकता है कि वो गलत हो। ये क्लियर है? तो ये होगा इवोक। इवोक मतलब कोई चीज़ लागू करना, रिवोक मतलब हटा देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर ये क्या है, वर्ब, किस तरफ से बनेगा, तो इससे पहले क्या दे देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, मतलब ये जो पोजीशन होगा किसका होगा, नाउन या प्रोनाउन का। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव भी इवोक। अब यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, नाउन कोई भी हो सकता है। बी इवोक ए रूल। अब देखो इवोक ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या होगा, नाउन। अगर इंट्रांजिटिव रहता तो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यही इसमें कहा गया है। तो जब भी वर्ब के लिए हो तो इस तरह से आप सेंटेंस बना देना। और इसको बड़ा करना है तो इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगा दो, कंजंक्शन लगा दो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दो, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्रिएट, कॉज, ब्रिंग, जनरेट, प्रॉम्प्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंटो हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, इम्पेड, सप्रेस और क्विज। बोर्ड, ठीक है। अगला है बोर्ड। बोर्ड मतलब उगर, बढ़ाना, उगर याद रखना इंपॉर्टेंट है। बी टोकन, फॉरवेड, फॉरकास्ट, फॉर शो। एनोनिमस। एनोनिमस मतलब अनआइडेंटिफाई, अनजान। नेमलेस, अननोन, अनफेमिलियर। नोन, आइडेंटिफाई, फेमिलियर फेस। थ्रेड। थ्रेड मतलब क्या होगा, डेंजर। अब एक चीज याद रखना, थ्रेड वर्ब, हाँ थ्रेड है तो क्या हो गया, थ्रेड मतलब डेंजर, समझो खतरा, खतरा, डेंजर, मीक, रिक्स, पेरिल, हैजार्ड, इमीनेंस। और एंटो हो जाएगा प्रोटेक्शन, गार्ड, शील्ड, वार्ड, सेफ गार्ड और सेफ्टी। अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग मतलब किसी को कमजोर करना, इरोजन, कोरोजन, वेस्ट, डिकम्पोज। एंटो हो जाएगा एंटोनिम, गेन, बिल्ड अप, हेल्पिंग, हीलिंग। पैरालाइज। पैरालाइज अच्छे से किसी को पंगु बना देना, वर्ब है तो इधर सब्जेक्ट दे दो, इधर ऑब्जेक्ट अगर लेगा, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट। डिसेबल, पैरालाइटिक, चैलेंज, क्रिप्ट और मेम्ड। एंटो हो जाएगा वेल, होल। एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का क्या हो जाएगा, बढ़ाना, बहुत बड़ा बढ़ा देना। एंटो कोलैप्स, डिफ्लेक्टेड, शॉर्टेंड, कंडेंस्ड और कॉन्ट्रैक्टेड, ये भी मतलब सिकुड़ जाना। तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ड हुआ, हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आखिर सेंटेंस बना है तो कैसे बना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए। अगर मान लीजिए सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो क्या आएंगे, तो आएगा V4 या आएगा नाउन या प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सर अगर V4 आएगा तो उसको बोलेंगे जेरंड, बनेगा क्या, नाउन।
अब नाउन है उसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो वर्ब का हर एक प्रॉपर्टी वो लेगा। जैसे वो ट्रांजिटिव नेचर का है, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम देना है, तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट कौन, नाउन प्रोनाउन। नाउन में कोई भी प्रोनाउन में यही केस आएगा। एक पॉइंट क्लियर। ट्रांजिटिव नेचर क्या, वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई, जैसे खाना क्या खाना, मैंगो खाना, पढ़ना क्या पढ़ना, बुक पढ़ना, खेलना क्या करना, क्रिकेट खेलना। लेकिन इंट्रांजिटिव हो जाएगा जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देगा, जैसे स्लीप सोना, क्या किसी का जवाब नहीं देना। क्राई ये भी नहीं देगा, चिल्लाना, क्या किसी का जवाब नहीं देगा। तो ये बात क्लियर। तो ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी एडजेक्टिव आएगा इस नाउन के लिए, ये भी एडजेक्टिव आ जाए वो नाउन के लिए। क्लियर। अगर एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा सर, तो एडवर्ब आएगा। ध्यान से समझना इस क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा इंग्लिश ग्रामर इसी में समाया हुआ है, तो अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। और उसके बाद तो एडवर्ब किसके लिए, एडवर्ब कभी भी नाउन के लिए नहीं, वो एडजेक्टिव के लिए आएगा। फिर आर्टिकल, अगर मान लिया लास्ट में आर्टिकल है तो आर्टिकल हमेशा और हमेशा नाउन के लिए आएगा। यही कंसेप्ट है। अच्छे से कंसेप्ट एक बार समझ गए, कभी दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं, आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट करोगे, और अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर आ गया हमारा प्रीपोजिशन के बाद नाउन। तो नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगा लो, लगा सकते हैं। एडजेक्टिव आएगा किसके लिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा तो उस नाउन के लिए। अगर एडवर्ब आ गया तो एडजेक्टिव के लिए, अगर आर्टिकल आया तो 100% नाउन लेगा। प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ये देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। और जो भी यूट्यूब पे क्वेश्चन डाला करते हैं वो अच्छे से देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो रहता है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा अलग करके दिया जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन वहाँ पे नहीं दिखेगा, वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर अपना कंसेप्ट जोड़ के बनाया जाता है, तो वहाँ भी अटेम्प्ट करना। अब देखो फॉर के बाद V4 आएगा, तो बिल्कुल आएगा सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा, बिल्कुल लेगा सर। ऑब्जेक्ट कौन, तो सर नाउन प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पे नाउन है। कैसे पता चला, क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। आर्टिकल है तो 100% क्या है, नाउन है। और नाउन से पहले क्या आएगा, तो एडजेक्टिव आएगा। जितनी मर्जी डालना है आप डाल लो। और एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। बाय अर्निंग, बाय के बाद V4, बिल्कुल सही। अर्निंग ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो कमाना, क्या कमाना, तो मनी। ट्रांजिटिव हो गया तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है क्या, बोलेंगे सही नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन होगा। अब ये नाउन है तो इससे पहले लिख सकते हो एडजेक्टिव, तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बाय अर्निंग व्हाइट मनी। क्लियर। इन टीचिंग, इन के बाद V4, बिल्कुल सही सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो हम दे दिए ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट में जब भी होगा नाउन प्रोनाउन देख रहे हैं, प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या होगा, नाउन। नाउन से पहले क्या दोगे, एडजेक्टिव, जितनी मर्जी दे दो, लेकिन याद रखना एडजेक्टिव केवल नाउन के लिए। ऑफ स्लीपिंग, ये इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। फॉर ए स्टूडेंट, बिल्कुल सही सर। फॉर के बाद क्या है, नाउन। नाउन से पहले जितनी मर्जी एडजेक्टिव लगाना है। ऑफ मी, ये सही है। ऑफ के बाद क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव के सही, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑफ के बाद दे नहीं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के चाहिए है कौन सा, सब्जेक्टिव। इन ही, ये भी गलत, इन हिम सही होगा। तो इतना, आई होप इतना कुछ क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी डाउट होगा कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल पे जो भी है डाउट वो क्लियर कर लेना, क्योंकि हर रोज जब भी इंग्लिश पढ़ोगे इनसे गुजरना पड़ेगा, और जब ये क्लियर रहेगा आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे टू है, तो सब जगह सारे प्रीपोजिशन अलग, टू के लिए केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, होता क्या, इन्फिनिटिव। उधर जेरन बोलते थे इन्फिनिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस। नाउन से पहले जितनी मर्जी लगाना है एडजेक्टिव लगा दो। एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। अगर यहाँ एडवर्ब लगाते हैं तो किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए। अगर आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल डायरेक्ट नाउन पे चलाएगा। याद रखना आर्टिकल है तो 100% नाउन आएगा। क्लियर। उसके बाद देखो प्रोनाउन, हाँ उसके बाद देखिए नाउन। अब नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लगाओगे नाउन के लिए आएगा, एडवर्ब लगाओगे एडजेक्टिव के लिए आएगा। आर्टिकल दिए तो 100% नाउन ले लेगा। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस। देख लो यहाँ पे सेम है सब चीज। टू रीड, पढ़ने के लिए। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है क्या,
नहीं सर, तो 100% क्या होगा? नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या होगा? नाउन। नाउन है तो उससे पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। टू बाई, ठीक है सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। टू बाई केक। अब देखो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन लिया है, बोले नहीं, तो 100% क्या आएगा? नाउन। नाउन से पहले कैसे? टू बाई येलो केक, ग्रीन केक, बर्थडे केक, टू रन, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इंट्रांजिटिव है। टू स्टूडेंट, टू के बाद नाउन आया, सही है। टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, सही है, ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा। तो प्रीपोजिशन का पूरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अच्छे से समझना, स्थिर से समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो अगला देखो, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए, तभी जाके सेंटेंस बनेगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं बनेगा। बात समझ गए? तो देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब। अगर सब्जेक्ट है तो उसका वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस। अब नाउन से पहले क्या दे सकते हो? तो एडजेक्टिव। किसके लिए आएगा? जितनी भी एडजेक्टिव दे दो, नाउन के लिए आएगा। एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आएगा, और आर्टिकल नाउन के लिए है। सारा कुछ करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करेंगे। अब वर्ब में कौन सा वर्ब? बी वर्ब, हैव वर्ब, मॉडल, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और डाइट्रांजिटिव वर्ब। सारा कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा है मेरा बी वर्ब। अब चलो वर्ब के बारे में देख लेते हैं। बी वर्ब में कौन कौन है? तो आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। क्लियर? अब इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर? जब भी बी वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ जाए, बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये नाउन है तो उससे पहले क्या? एडजेक्टिव, फिर क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव। अगर एडवर्ब आया तो एडवर्ब इस एडजेक्टिव के लिए, अगर आर्टिकल आया तो इस नाउन के लिए। ठीक है? प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस भी चलेगा, मोस्टली यही ऑब्जेक्टिव केस भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन। याद रखना, इस एडजेक्टिव के पहले जो एडजेक्टिव के लिए आएगा एडवर्ब होगा, जो नाउन के लिए आएगा वो एडजेक्टिव होगा। इतना बात याद रखना। क्लियर? अब चलो बी वर्ब के बाद जब V3 आ जाए, बी वर्ब प्लस V3, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। मतलब क्या सर? मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर बन जाएगा। सर रिसीवर क्या होता है? जैसे डूअर, डूअर कोई काम करता है, और रिसीवर जिस पे कोई काम हो। जैसे आई एम सेलेक्टेड, तो मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। जैसे देखो आई एम सेलेक्टेड, अब ये है बी वर्ब और ये है आपका V3, तो इसका ये मतलब होगा, ये सब्जेक्ट क्या होगा? रिसीवर। मतलब रिसीवर जो सेलेक्ट करेगा नहीं, उसको किया जाएगा, तो मुझे सेलेक्ट किया जाता है। आई एम अरेस्टेड, मैं गिरफ्तार करता नहीं, मुझे गिरफ्तार किया जाता है। फिर क्या सर? V4, तो ING फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? तो ऑब्जेक्टिव केस। नाउन है तो नाउन से पहले क्या? एडजेक्टिव होगा। क्लियर? अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो आर बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद नाउन आया, बिल्कुल सही। क्लियर? नाउन से पहले कमेंट करना कि क्या होगा। इट इज आई, ठीक है, आई हूँ। अब ये इट इज के बाद क्या? प्रोनाउन आया, बिल्कुल सही। आई एम पुअर, तो एम से पहले क्या आएगा? एडवर्ब आया, आई एम वेरी पुअर। पुअर के बाद क्या आएगा? तो बोलेंगे सर नाउन। जब नाउन रहे तभी तब आप एडजेक्टिव बहुत सारा लगा सकते हैं, लेकिन केवल एडजेक्टिव है तो उससे पहले का पोजीशन जो होगा वो एडवर्ब का होगा, याद रखना। अब देखो एम के बाद भी, आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट करता नहीं, मुझे सेलेक्ट किया जाता है। दिस कार इज सोल्ड, अब ये कार बेचता नहीं, मुझे बेचा जाता है। यू आर अरेस्टेड, तुम अरेस्ट करते नहीं, किए जाते हो, सारा रिसीवर बन जाएगा। यू आर सोल्ड, तुम बेचते नहीं, बेचे जाते हो। यू आर सेव्ड, तुम बचाते नहीं, बचाए जाते हो। बात समझ में आ गया? तो आ गया। V4, अब V4 है ट्रांजिटिव नेचर का, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। अब देखो बी वर्ब के बाद V4 है, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट में कौन है? सर प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या? नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या? नाउन। नाउन ये हो गया, तो इससे पहले क्या डालोगे? एडजेक्टिव डालेंगे। दे वेयर प्लेइंग, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। यू आर कुकिंग व्हाट? फूड। क्लियर? तो ई आर के बाद V4 ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लिया।
याद रखना बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और एडवर्ब नहीं होगा। क्लियर, याद रखना ये बात, यही आपके एग्जाम में आएगा, तो इस तरह से आप तैयार रहेंगे। अगला चलो हैव वर्ब। क्लियर, हैव वर्ब क्या है? तो हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद क्या? V3 और नाउन। तो V3 अगर ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट। होता है कौन? नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। नाउन तो कोई भी हो सकता है। अगर हैव वर्ब के बाद नाउन आया तो उससे पहले क्या है? कितने एडजेक्टिव डालोगे? जितनी मर्जी है डाल लो, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। अगर एडवर्ब आया तो ये एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए आता है, और अगर आर्टिकल आया तो आर्टिकल केवल नाउन के लिए आएगा। क्लियर, याद रखना। अब चलो यहाँ पे देखें हैव के बाद क्या है? तो आंख मूंद के बोलेंगे V3। ट्रांजिटिव लिखना, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन होगा। आर्टिकल लगा हुआ तो 100% क्या होगा? नाउन होगा। नाउन होगा तो ये नाउन, तो इससे पहले ही कहते हैं आई हैव रिटेन ए वाइट लेटर, ब्लैक लेटर, जो भी है। आई हैव ए कार, हैव के बाद क्या है? नाउन आया, तो ये भी सही। आई हैव रीडिंग गलत हो जाएगा, हैव के बाद V4 आया, क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखो आगे मॉडल कौन है? मॉडल पूछे मॉडल कितने? 13। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। इन सबों के बाद क्या आ गया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का हुआ ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखना जब भी ये हो जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा। इन सबों के बीच में आप क्या डाल सकते हैं? तो एडवर्ब डाल सकते हैं, मोस्टली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही सर। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन है तो बोलेंगे सर नहीं है, तो 100% क्या आएगा? प्रोनाउन नहीं है तो 100% नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% नाउन। नाउन से पहले क्या दे सकते हैं? एडजेक्टिव। कितने? जितनी मर्जी है। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब किसके लिए आएगा? एडजेक्टिव के लिए। क्लियर, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में क्या डाल सकते हो? एडवर्ब। फिर कैन के बाद रीडिंग गलत हो जाएगा, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट। ये पुअर नहीं है, द पुअर मतलब सारे गरीब लोग। क्लियर, वुड के बाद गो है, ये भी क्या हो जाएगा? सही। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में क्या डाल सकते हो? तो एडवर्ब। क्लियर, तो जो भी कंसेप्ट क्लियर हो आराम से समझना, और समझ के नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। क्लियर, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर और शेयर कर देना सब में, ताकि सब फ्री का है, आराम से है, पूरा मस्त कंटेंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो भी डाउट है पूछ लेना भाई। देखो ट्रांजिटिव जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वर्ब से, ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट हमेशा कौन? नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव के। जैसे खाना, क्या खाना? मैंगो खाना। लेना, क्या लेना? ब्रेकफास्ट लेना। मदद करना, किसका? तो मोहन का। काटना, क्या काटना? तो पेड़ काटना। अगला देखो इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव वो जो ऑब्जेक्ट नहीं लेते, स्लीप, रन, क्राई, लाफ, हंसना, क्या, किसी का जवाब नहीं देना, किस पर का जवाब नहीं चाहिए, इसको किस पर का जवाब नहीं चाहिए। अगला चलो, और डाई ट्रांजिटिव जो दो ऑब्जेक्ट जो व्हाट का भी रिप्लाई देंगे और हुम का भी रिप्लाई देंगे। अब चलो आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा सर? तो नाउन आएगा। सर कैसे पहचानोगे नाउन? तो जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% नाउन। नाउन लास्ट वाला वर्ड होगा। मान लो यहाँ कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, कोई प्रीपोजिशन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकता है, कोई कंजंक्शन हो सकता है, या रिलेटिव प्रोनाउन, मोस्टली ये मिलेंगे। तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव किसके लिए? इस नाउन के लिए। इसके लिए नहीं बोलोगे सर ये TI लगा हुआ है, नाउन है। नाउन है, काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का। पोजीशन किस पे है? एडजेक्टिव पे, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो क्लियर। अब चलो आर्टिकल है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब। जब भी आप एडजेक्टिव में LY लगा दोगे एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में LY लगा दोगे एडजेक्टिव बन जाएगा। ये बात भी क्लियर। तो ये एडवर्ब किसके लिए आया? क्या नाउन के लिए? बिल्कुल नहीं, इसके लिए। डिजाइन कैसा किया गया? न्यूली, अभी हाल फिलहाल में किया गया है। तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला चलो, पोसेसिव एडजेक्टिव। ये भी 100% क्या लेगा? नाउन। कभी भी अकेले नहीं आएगा। जैसे प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, अकेले छोड़ देगा, कभी भी वो अकेले नहीं रहेगा।
अब जैसे देख लो माई, अब नाउन कैसे लिया है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ फुल स्टॉप रहता, कॉमा रहता, कोई कंजंक्शन रहता, कोई वर्ब रहता, कोई प्रीपोजिशन रहता, ठीक है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन रहता, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, सेम कंसेप्ट, क्लियर। हिज यहाँ पे नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन। ये सारे कंसेप्ट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। हाँ, नाउन से पहले क्या आएगा तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, क्लियर। और नाउन से पहले जितनी मर्जी है एडजेक्टिव लगाओ, जैसे 3 आया एडजेक्टिव, तो देखो नाउन कहाँ पे, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। क्या ब्यूटीफुल टॉल के लिए है, नहीं, गर्ल के लिए। टॉल किसके लिए है, गर्ल के लिए। ब्लैक किसके लिए है, गर्ल के लिए, चाइनीज गर्ल के लिए। ब्यूटीफुल है तो अच्छा लगा, जैसे ही ब्लैक सुने भाग गए होंगे, ठीक है, तो ऐसा बात नहीं, चाइनीज भी क्या होती है, अच्छी होती है। अगला देखो कंजंक्शन, तो याद रखना कंजंक्शन या जोड़ने का काम कंजंक्शन का ही, चाहे वर्ड को जोड़े या फिर सेंटेंस को जोड़े। अब देखो जब भी कंजंक्शन आए, जब 2 क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, अगर छोटा सेंटेंस है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा और उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा। सब्जेक्ट कौन अभी बताया, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। वर्ब कौन अभी बताया, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, क्लियर। तो उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब, इसके डू वर्ब, हैव वर्ब, जो भी है। देखो अब यहाँ देखो कंजंक्शन है, तो यानी कि 2 क्लॉज होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लियर। बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में कौन है, प्रोनाउन है। फिर देखो यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये पुअर बताना कमेंट करके ये क्या काम कर रहा है, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए उसको क्या बोलेंगे, से डैट। कंजंक्शन है, इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देख लो है। अब देखो हाउएवर, ये गलत इसलिए हुआ कि 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजंक्शन सर, एक, यहाँ पे 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अब देखो हाउएवर, अब इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इधर भी क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखो हमेशा याद रखेंगे क्या, कि जब भी V4 आ जाए तो उसमें सोचना है कि क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। अब वर्ब है, क्या है वर्ब, ईज आ रहा है, वाज वेयर। जब भी V4 से पहले ईज आ रहा है, वाज वेयर हो, वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं होगा। तो क्या होगा, हो सकता है अगर V4 सब्जेक्ट बना तो सब्जेक्ट का 100% क्या चाहिए सर, वर्ब। सब्जेक्ट का मिलेगा वर्ब तो बन जाएगा सेंटेंस, इसका मतलब V4 क्या बन जाएगा, जेरंड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले तब। अगर ट्रांजिटिव इससे पहले क्या हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या हो, प्रीपोजिशन हो। पोसेसिव एडजेक्टिव, इससे पहले क्या हो, पोसेसिव एडजेक्टिव हो। और नाउन का पोसेशन किस पे हो, नाउन पे हो। मेन वर्ड याद रखना ये वाला होता है, इधर वाला, ठीक, नाउन का पोसेशन नाउन पे हो। तो ये वाला जो V4 में होगा तो क्या हो जाएगा, जेरंड। और नहीं तो क्या बन जाएगा, जब ये ना तो ये ना तो ये हो जाएगा, क्लियर, ये हो गया होगा। आज इसका यूज है, यहाँ पे ये वाला का यूज है, आज करेंगे। अब देखो आई एम रनिंग इन द फील्ड, अब देखो एम है, रनिंग है, तो रनिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि ईज आ रहा है, वाज वेयर में से एक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, क्लियर। वर्ब यहाँ पे है तो सब्जेक्ट यहीं पे होगा, क्यों, क्योंकि ये पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव है तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है नहीं तो 100% नाउन, नाउन मतलब जेरंड, इसका मतलब ये जेरंड हो गया। अब रनिंग है और ईज है, दोनों को जोड़ने के लिए अगर दोनों वर्ब होते तो कंजंक्शन होता, वर्ड को जोड़ने के लिए, वो तो है नहीं, इसका मतलब ये वर्ब है और इसको बना दो जेरंड, ये तो वर्ब नहीं होगा, क्लियर, ईज आ रहा है, वाज वेयर नहीं। अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन नहीं सर। ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, नहीं, इससे पहले प्रीपोजिशन है क्या, नहीं, इससे पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है क्या, नहीं, नाउन का पोसेशन नाउन पे है क्या, नहीं, इसका मतलब हो जाएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। लड़का, अब मीनिंग होगा लड़का जो दौड़ रहा है फील्ड में, मेरा भाई है। आई लव रनिंग, अब रनिंग क्या हो जाएगा, जेरंड, क्योंकि इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है। माई डांसिंग क्या हो जाएगा, जेरंड, क्योंकि इससे पहले क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। आराम से गोइंग, ये भी क्या हो जाएगा, जेरंड, क्योंकि इससे में पोसेशन लगा हुआ है, क्लियर, ये हो गया होगा, क्लियर। हाँ देखो सप्ताह में 3 वीडियो डाला जाता है, क्लियर।
ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो। और कोई अब V2 V3 क्या है, V2 V3 जब सेम दिखे तो वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब है तो सब्जेक्ट होगा। V3 को इस तरह से अलग कर लेना, इस तरह से अलग हो जाएगा। अगर ये दोनों ना हुआ तो एडजेक्टिव हुआ। अब चलो, अब जब भी पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव हो तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, उसके पहले उसका ऑब्जेक्ट रहता है। द कार्ड डिमांडेड फॉर द रेलीवेयर, अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है नहीं है, इसका मतलब ये तो वर्ब है सर, लेकिन ये वर्ब नहीं होगा। जब वर्ब ही नहीं तो V2 V3 कहाँ से हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्लियर। अब देखो द बाइक सोल्ड हेयर वर्क्स वेल, अब बाइक तो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट का ये वर्ब है, मान लो ये वर्ब है ये वर्ब है, तो दोनों को जो जोड़ने के लिए कंजंक्शन है नहीं। अब ये सोल्ड ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेता, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इधर लिया नहीं, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। क्लियर। तो इसका मतलब ये वर्ब होगा, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। V3 तो हो नहीं सकता। अब देखो सेव्ड, फिर वही, और यह प्लेट वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, यहाँ उसके पहले उसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो ये हो गया मेरा एडजेक्टिव, दोनों उसी तरह का है। अगला चलो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, V3 और बाई V3, बहुत आसान है। देखो V3 को इस तरह से अलग कर देना, V3 या बाई V3, अगर वर्ब होगा तो ये लगे होंगे, नहीं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे गिवन है वाज है, पहला कंसेप्ट कंजंक्शन नहीं है, दूसरा कंटेंसर इज आर एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड नहीं है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आप इसको कर लेना। अगला देखो नाउन का पोसेशन किस पे होगा, तो हमेशा याद रखना नाउन, और लास्ट वाला जो वर्ड होगा वही मेन। अगर सब्जेक्ट बनाना है किसको बनाओगे, तो पेन को। ऑब्जेक्ट मेन वर्ड कौन होगा इसमें, याद रखना, इसी के अनुसार सब्जेक्ट होगा, याद रखना। अब ए आर्ट की लाए तो 100% नाउन। अब नाउन कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे, क्योंकि नाउन का पोसेशन होता है तो यहाँ पे रुकेगा तो ये एडजेक्टिव। फिर नाउन का पोसेशन नाउन पे, तो 2 वर्ड है तो लास्ट वाला नाउन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नाउन तो ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन। फिर 3 वर्ड है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। अब एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए, नाउन के लिए। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है। तो इसी के अनुसार वर्ब होगा अगर सब्जेक्ट बना तो। अगला है लास्ट पॉइंट, रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन, हु, व्हिच, दैट और व्हाट। याद रखना व्हाट अपने पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता, मतलब नाउन प्रोनाउन नहीं लेता। अब देखो हु, अब हु है सब्जेक्टिव केस तो 100% वर्ब लेगा। किसके अनुसार, बॉय, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया हुआ, बॉय का पोजीशन बता दो सर सब्जेक्ट का, 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। जो सब्जेक्ट है तो वो वर्ब लेगी। आई नो ए बॉय, पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या वर्ब लेगी, नहीं। हु किसके लिए, अब सब्जेक्टिव केस है 100% वर्ब लेगी, किसके, बॉय, सिंगुलर है तो वर्ब। आई नो ए बॉय डैट, अब डैट के बाद देखो वर्ब है तो समझ जाना है रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस। अगर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन डैट कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन में होगा तो समझ जाना, अगर वर्ब है तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, अगर ऑब्जेक्ट है या कंजंक्शन है तो दोनों केस में वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा दोनों तरफ। क्लियर। फिलहाल इतना जान लो, थोड़ा सा डीप में चलोगे तो वो भी बता देते हैं। चलो डैट, अब ये किसके लिए, बॉयज के लिए प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। पोजीशन क्या है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे क्या ले लिया, वर्ब। अब देखो डैट, डैट कंजंक्शन, क्लियर है कि डैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस नहीं, तो ऑब्जेक्टिव केस हो या कंजंक्शन दोनों तरफ क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सर अगर ज का मीनिंग दे, ज का, जिसे का मीनिंग दे तो समझ जाना ऑब्जेक्टिव केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन है, क का मीनिंग दे तो कंजंक्शन है। एक दूसरा, अगर देखो यहाँ पे होगा ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ तो समझ जाना कि वो ऑब्जेक्टिव केस है, अगर ऑब्जेक्ट लिया है तो समझ जाना कि वो कंजंक्शन है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से कर लेना। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आ गया अपना मेन पॉइंट। सबसे पहले तो ये कर दूं यार, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, थोड़ा क्या ज़रूरत है, लेकिन आप कहने से आप लोग थोड़ी ना सुनिएगा, स्टूडेंट है, सुन नहीं सकते हो, सुना सकते हो, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर ज़्यादा से करना, सब्सक्राइब करना। क्लियर। जो भी आंसर मतलब देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब थोड़ा सा कर ले, ठीक है। अब चलो अगला,
अगला है स्क्यूटलिंग अपोजिशन। स्क्यूटलिंग अपोजिशन, अपोजिशन को क्या करना, अपोजिशन को क्या करना, तो समझ लो डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, बर्बाद करना। क्लियर। अब देखो ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब नाउन कहाँ पे है सर, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसका मतलब यही नाउन होगा। तो सर डिपार्टमेंट क्या होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। इनकम टैक्स क्या होगा, एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए दोनों दो दो एडजेक्टिव है, 50 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रीपोजिशन के बाद देखो, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है तो 100% क्या है, नाउन। पार्टी के नाम के पहले हमेशा याद रखना क्या लगेगा, तो द लगेगा। अब चलो एक यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो बोलेंगे बिल्कुल सर, इसका मतलब है इसमें एक सब्जेक्ट होगा, इसमें एक वर्ब होगा, बिल्कुल। तो इतना बड़ा क्या लिख दिया, हम तो छोटा छोटा लिखते थे, दिस इज ए कैट हो जाता, दिस कैट इज माइन हो जाता। तो इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस को बड़ा करने के लिए। चलो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रीजिंग। अब नाउन का पोसेशन किस पे हो गया, नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज करना, सीज कर देना, जब्त कर लेना, वही होगा। ठीक है, तो मेन वर्ड ये, मतलब ये अगर सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो इसी के अनुसार क्या आएगा, वर्ब आएगा, और ये बिल्कुल सब्जेक्ट है, फ्रीजिंग। अब ये है क्या, तो याद करो, जेरंड याद आया, राम्स गोइंग, राम का जाना, तो इनकम टैक्स का फ्रीज करना, यही होगा। ऑफ, ऑफ के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। चूंकि यहाँ वर्ब है, एक वर्ड दो वर्ड, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऑफ कांग्रेस अकाउंट, कांग्रेस अकाउंट का जो जब्ती है किसके द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। अब ये सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब लिया सीम्स, और सीम्स के बाद क्या है, तो एडजेक्टिव। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, जैसे सीम, फील, लुक, अपीयर, गेट, बिकम, ये सारे, रिमेन, स्टे, ये सारे लिख लेना। क्लियर, वीडियो को रोक के भी लिख लेना अच्छे से। जिनके बाद एडवर्ब नहीं आता, क्या एडजेक्टिव आता है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। तो सीम्स पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक रूप से लग रहा है कि राजनीतिकरण है, तो कोई भी नेता है वो राजनीति तो करेगा ही, अब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। चलो आ जाइए, अपना अपना सबसे पहला काम पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग करेंगे। फिर दूसरा काम देखो, एक सेंटेंस है तो उसमें अब सब्जेक्ट वर्ब होगा, खोजना है कहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, कहाँ पे मेरा वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन आया तो किसके लिए है, कंजंक्शन आया तो किसके लिए है, प्रीपोजिशन आया तो किसके लिए है। तो वीडियो को अच्छे से रोक के करो ताकि अच्छा से अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इन, सॉरी यहाँ पे इन था, ठीक है, इन। अब इन के बाद क्या होगा, V4 नहीं है, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ए है तो 100% नाउन। कहाँ पे नाउन होगा सर, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है तो यही नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। सर कैसे पहचाने, तो एडजेक्टिव में ly लगा है तो पहचान लिया एडवर्ब। ये एडवर्ब किसके लिए है, ऐसे एडजेक्टिव के लिए, याद रखना। ये एडवर्ब नाउन के लिए नहीं। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव रहता तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन के लिए आता। क्लियर। तो इन ए पॉलिटिकल लोडेड मूव, मतलब ऐसा मूव, ऐसा कदम जो पॉलिटिकली लोडेड है, केवल राजनीति है उसमें, तो राजनेताओं को क्या करना है, राजनीति ही करना है। मैं किसी को सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, राजनेता राजनीति ही करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब द है तो यहाँ पे नाउन, हैज के बाद क्या होगा, V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है सर, V3। रेज ट्रांजिटिव होता है, उठना, उठाना, तो राइज इन ट्रांजिटिव होता है, उठना, और रेज ट्रांजिटिव होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अब यही नाउन होगा क्योंकि यहाँ तो प्रीपोजिशन है। रेज ए डिमांड, एक डिमांड को रेज किया, उठाया मुद्दे को, ऑफ 210 करोड़, 210 करोड़ के डिमांड को उठाया। इन पेनल्टी, पेनल्टी मतलब क्या, वो जो पनिशमेंट के में। अब इनके बाद क्या है, नाउन। एंड एज ड्यू, एज क्या है, तो एज बोलेंगे सर, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद है ड्यू के रूप में, मतलब ये क्या, बकाया था। फ्रॉम द कांग्रेस, कहाँ किससे बकाया था, कांग्रेस से बकाया था। व्हिच द पार्टी सेज, जिसको पार्टी कहती है। व्हिच क्या, ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया, जिसको पार्टी कहती है।
हैज, अब हैज के बाद क्या होगा V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, तो सर ये क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। अभी तो बताया हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब। हैज इफेक्टिवली स्टॉल्ड कर दिया गया, उस पर रोक लगा दिया गया। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो क्या है नाउन, ऑपरेशन पर रोक लगाने, रोक कौन लगाया है, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर CGL में सिलेक्शन होगा तो इसी में जाओगे और सब पे रोक लगाओगे। ऑफ ऑल, ऑफ के बाद नहीं V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। ऑल के बाद क्या आएगा नाउन, नाउन प्लूरल, इट्स बैंक अकाउंट, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या लेगा नाउन। याद रखना जो कुछ भी होगा ऑल और बोथ के बाद होगा और होल से पहले। ऑल माई फ्रेंड्स, ये नहीं कहेंगे माई ऑल फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। याद रखना ऑल और बोथ का कंसेप्ट। अभी पोसेसिव एडजेक्टिव आया तो बाद में, अगर आर्टिकल आता वो भी बाद में, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पेनल्टी भी लगा दी और उसके ये अकाउंट को भी क्या कर दिया, सीज कर दिया। चलिए अगला देखो, फिर से वही ऑन द फेस ऑफ इट, इस संदर्भ में समझ लो, ऑन द फेस ऑफ द एक्शन, द के बाद ये नाउन क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, सीम्स, और सीम्स के बाद अभी बताया एडजेक्टिव आया, सीम्स डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब वो दोनों क्या अलग अलग है, टू द चार्ज, जो आरोप लगाया है उससे ये क्या एक्शन अलग है, मतलब एप्रोप्रिएट नहीं है। एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल, अब देखो एंड ट्रिब्यूनल हैज, अब देखो एंड के बाद ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हैज के बाद क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब, ये V3 हो गया तो इससे पहले क्या हो जाएगा एडवर्ब। हैज सबसिक्वेंटली अलाउड, मतलब निरंतर अलाउ किया है, ट्रांजिटिव नेचर तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो प्रोनाउन नहीं तो नाउन, आर्टिकल है तो नाउन, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एल लगा हो एडजेक्टिव होगा। टू ऑपरेट, हाँ अलाउड पॉलिटिकल पार्टी, अब जो कोर्ट है उसने अलाउ किया पॉलिटिकल टू ऑपरेट करने के लिए, तो टू के बाद क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। ऑपरेट अकाउंट्स ऑन द कंडीशन, उस शर्त पर, दैट, अब दैट की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, एन अमाउंट ऑफ इतना करोड़, अब देखो एन अमाउंट यही हो जाएगा सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। इज केप्ट, अब इज के बाद क्या है V3 मतलब पैसिव, तो अमाउंट डूअर न बन के क्या बनेगा रिसीवर, तो अमाउंट को रखा जाता है इन ल्यू बदले में, किसमें बदले में, मतलब इतना अमाउंट को रखा जाता है। अनटिल फिर कंजंक्शन तो फिर देखो सब्जेक्ट वर्ब, द केस इज हॉट, के बाद V3 नेक्स्ट वीक, कब तो नेक्स्ट वीक अगले हफ्ता, इज के बाद V3 मतलब केस सुना जाता है, वो अगले हफ्ता में जब तक सुना जाएगा तब तक उसको रखा गया है 115 करोड़ को। हाँ अगला देखो, यहीं तक है फुल स्टॉप। द के बाद नाउन, द पार्टी सेज, पार्टी कहता है, अब यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है और यहाँ भी सब्जेक्ट है। इट डज नॉट, डज के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया मेन वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट हैव के बाद क्या होगा V3 नाउन, यहाँ पे क्या है सर तो V3 है नहीं नाउन आएगा, तो कहाँ पे एक वर्ड दो वर्ड, तो ये नाउन तो ये एडजेक्टिव। सर यही नाउन क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। डज नॉट हैव सच अमाउंट, तो इसके पास इतना कुछ अमाउंट नहीं है, सच का हमेशा डिस्क्रिप्शन होगा, और सच के बाद जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा an लगाएंगे, ठीक है। इन इट्स करेंट अकाउंट, इसके करेंट अकाउंट में इतना पैसा है ही नहीं, इन के बाद क्या है नाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो नाउन, कौन सा ये वाला वर्ड क्योंकि फुल स्टॉप है तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जस्ट वीक बिफोर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से कुछ ही सप्ताह पहले। द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, अब द है तो यहाँ पे नाउन, ये दोनों क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, ए लगा हुआ है एडजेक्टिव, ये नाउन होते भी एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि पोजीशन इसका क्या है एडजेक्टिव है। ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, ऑफ के बाद भी क्या है नाउन, आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन।
अब यही सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया ये सिंगुलर। सर इसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इसको वर्ब से लेना देना नहीं है। फाइंड इटसेल्फ, अपने आप को पाता है। रिस्ट्रेन बाय, अब ये क्या हो जाएगा V3, लेकिन क्या होगा एडजेक्टिव। रिस्ट्रेन बाय ए सेंट्रल एजेंसी, मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो अपने आप को पाता है कि उसको बांध दिया गया है, किसके द्वारा, सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। अगला चलो, अब इट इज बोरिंग, चलो फिर से खुद से कीजिए। बोरिंग मतलब क्या, चिंता करने वाली बात है। क्या है, चिंता करने वाली बात है। अब चिंता करने वाली बात है तो कोई अच्छा बात लिखेगा नहीं, गलत ही होगा, कोई ऐसा चीज जो दुख सुनाए। इट इज ए बोरिंग डैट, अब डैट कंजंक्शन तो सब्जेक्ट वर्ब। दिस, अब दिस के बाद यहाँ वर्ब है, इसका मतलब दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन हो। दिस फॉल इनटू ए पैटर्न ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये फॉल करता है इस एम्बिट, इस क्षेत्र में आता है, किसके, इन्फोर्समेंट एजेंसी के एम्बिट में, क्षेत्र में आता है। टारगेटिंग, सबसे पहला काम ये वर्ब नहीं सर, तो फिर क्या इसको बना दे जेरंड, तो देखो सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट का यहाँ पे चलिए यहाँ तक कोई वर्ब दिख रहा है, बोलेंगे सर नहीं, इसका मतलब इस सब्जेक्ट। इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, इससे पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, नाउन का पोसेशन भी नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव जो कि टारगेट कर रहा है तो फाइट, अब एडजेक्टिव है, वर्ब से बना है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। अब दोज, टारगेट कर रहा है किसको, उन लोगों को, अब जो फाइटिंग द बीजेपी द रूलिंग भारतीय जनता, अब फाइट उन लोगों को जो, अब फिर ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, जो फाइट करती है किसके खिलाफ, रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फाइट करती है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब द के बाद ये नाउन, तो ये सारे एडजेक्टिव एक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अगेंस्ट द कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ। रिलेट टू, अब यही संबंधित है, डिपार्टमेंट एक्शन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। रिलेट टू, रिलेट करता है किससे, टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न से रिलेट करता है। फाइल्ड बाई, अब बाई है तो यहाँ पे क्या हो गया V3, अब V3 है तो यहाँ पे देखो क्या वर्ब है, तो बोलेंगे नहीं सर वाज वेयर हैज हैव हैड इज आर एम, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव। जो कि फाइल किया गया था बाय द पार्टी फॉर 1819 के लिए फाइल किया गया था, अभी फाइल भी नहीं किया गया है। हाँ, द पार्टी हैड के बाद क्या है V3, हैड मिस्ड व्हाट, तो डेडलाइन, मिस कर गया, क्या मिस कर गया, डेडलाइन मिस कर गया, ठीक है, ऑफ दिसंबर 31, 2019 बाई अबाउट इतना डेज, लगभग कितना, लगभग 45 दिन तक। बाई मतलब क्या हो जाएगा, तक, अबाउट मतलब लगभग। टू फाइल करने के लिए, अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। रिटर्न्स को फाइल करने के लिए उसने डेडलाइन क्या कर दिया, मिस कर दिया। ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इतना करोड़ के रिसिप्ट का, ठीक है, इतना करोड़ के रिसिप्ट का। रिकॉर्डेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न, अब रिकॉर्डेड, अब यहाँ देखो ये रिकॉर्डेड क्या वर्ब है, तो ऊपर देखते हैं इसका सब्जेक्ट ही नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। रिकॉर्डेड जो कि रिकॉर्ड किया गया है, इतना वाज इन कैश, जो कि क्या था, कैश में था। हुच, अब हुच क्या हो जाएगा, तो सर रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि इधर लिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द पार्टी सेज, पार्टी जो कहती है। वाज गिवन, जो कि दिया है, वाज के बाद V3, अब ये वर्ब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले वाज लगा हुआ है, तो वाज गिवन दिया गया था बाय इट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP के द्वारा, एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा दिया गया था। हाँ, इतना वाज गिवन बाय इट्स मेंबर, क्लियर। तो जो भी डाउट हो अच्छे से पूछ लेना टेलीग्राम पे, और हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, थोड़ा सा तबीयत हो, नानी के यहाँ जाने से तबीयत होता ही खराब है, क्या करो, नानी का नहीं जाए, नानी का जाना चाहिए यार, नानी बहुत मानती है,
जब भी जाओ तो 2000 रुपया 4000 रुपया मिल जाए, कौन पैसा छोड़ना चाहता है। चलो, द डिमांड क्या हुआ, द डिमांड, द के बाद ये नाउन, ऑफ के बाद देखो ये नाउन, ऑफ के बाद देखो ये नाउन, तो ये डिमांड ही वर्ब इस सब्जेक्ट बनेगा उसके लिए, क्योंकि ये सारे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, नाउन। ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन। इज फॉर इतना डे 45 डे डिले, डिमांड ऑफ ए पेनल्टी ऑफ इतना करोड़ के पेनल्टी का जो मांग है फॉर ए 45 डेज डिले का, इन फीलिंग, इन के बाद क्या है V4 ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, तो फिल करने में, किसको फिल करने में, ये रिटर्न को फिल करने में, एंड ए डिस्क्रिपेंसी, और इसको पूरा करने में, इफ एट ऑल ऑफ इतना लाख, एट ऑल बिल्कुल कितना होगा, इतना लाख होगा। द, तो यहाँ पे नाउन ये हो जाएगा, क्योंकि नाउन का पोसेशन नाउन पे, सर ये, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा इस नाउन के लिए। तो एक्शन ही सब्जेक्ट बनेगा, अपीयर्स हाई हैंडेड, बहुत ही ज़्यादा है, आई इज क्लियरली मीन्ट, अब इज के बाद क्या है V3, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, जिसका क्लियर मतलब है टू पैरालाइज, पैरालाइज करने के लिए, पंगु बनाना, किसको, तो कांग्रेस पार्टी को क्या करना, पैरालाइज करने के लिए। दुख सुख आते रहता है, यही रहता है, सुख आता है तो आदमी नहीं समझता, गलत करने लगता है, जो कि जिसका वजह ये हो गया। चलो चलो, दिस, अब दिस क्या सर एडजेक्टिव है, कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पे इसका नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये नाउन है तो केम, दिस अनयूजुअल आईटी मूव, अनयूजुअल जो बार बार नहीं होता, मूव कदम, केम टू लाइट, प्रकाश में आया था। ए डे आफ्टर, इसने आफ्टर, अब देखो आफ्टर पूछे सर प्रीपोजिशन है कि कंजंक्शन, तो अगर कंजंक्शन होगा तो दोनों तरफ सब्जेक्ट वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा तो V4 नाउन प्रोनाउन होगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट है इसका वर्ब है, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक ही लेना, इधर उधर मत करना, सुप्रीम एक्सपेंडेड, जब बढ़ाया था, इसका मतलब आफ्टर क्या हो गया कंजंक्शन, एक्सपेंडेड ऑन द लिंक, उस एक्सपेंडेड ऑन द लिंक, किसको बढ़ाया था, लिंक को, बिटवीन, अब बिटवीन का पेयर किसके साथ है, एंड के साथ, मनी एंड पॉलिटिक्स, जब लिंक को बढ़ाया था, एक्सपेंडेड बढ़ा दिया था, ऑन द लिंक बिटवीन मनी एंड पॉलिटिक्स इन ए वर्डिक्ट, एक फैसले में, डैट, डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब, डैट हेल्ड, जो रोक लगाया था, जो रोक लगाया था, और जो बतलाया था, तो क्या बतलाया था, क्रिएटिव इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम, अब ये ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ये नाउन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, TIV एडजेक्टिव, एल एडजेक्टिव, ठीक है। बॉन्ड स्कीम, टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब असंवैधानिक होगा, जो ये बॉन्ड है, स्कीम है, वो क्या हो जाएगा असंवैधानिक हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बतलाया है। अगला चलो, हाँ थोड़ा सा लाइक बटन में देखना काम कर रहा है कि नहीं, थोड़ा सा लाइक बटन टिपना, देखना कि काम कर रहा है कि नहीं। मनी हैज, हैज के बाद क्या V3 नाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन सर, क्योंकि आर्टिकल, मनी हैज पावर, मनी के पास क्या है पावर है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसको, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं तो नाउन। एंड डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू फंड, और जो डिस्पैरिटी होगी, असमानता होगी, एक्सेस के साथ हमेशा याद रखना टू लगाओगे, कि जब वो नाउन रहे तो टू, क्लियर, जब वर्ब रहे तो नहीं। तो इन एक्सेस टू फंड, फंड को क्या एक्सेस करने में, ठीक है। कैन, अब देखो एंड क्या कर रहा है, तो एंड दोनों तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया है। कैन क्रिएट, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, तो बताना इसके बीच में क्या आएगा। क्रिएट व्हाट, तो क्रिएट क्या, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, क्या क्रिएट करेगा, तो ये नाउन, तो ये एडजेक्टिव, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, राजनीतिक असमानताएं क्रिएट करेंगे। एंड डिस्टोर्ड, अब यहाँ पे वर्ब का क्या है फर्स्ट फॉर्म, अब बताना एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर क्रिएट, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ ट्रांजिटिव नेचर का है, डिस्टोर कर देगा,
इलेक्ट्रल आउटकम्स को, ये नाउन ये एडजेक्टिव, इलेक्ट्रल आउटकम को क्या कर देगा, खराब कर देगा, तहस नहस कर देगा। तो ये है, यहाँ एंड देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, यहाँ एंड दो वर्ड को, जब भी एंड जोड़ेगा समान पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़ेगा, साथ में मीनिंग भी लगभग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जोड़ पाएगा, डिफरेंट कंट्राडिक्शन वाला नहीं जोड़ेगा। रोक के करना। द कोर्ट जजमेंट, मेन वर्ड यही होगा, यही सब्जेक्ट बजेगा। इशोड मतलब गूंजा, दिस गूंज मतलब ये क्या हुआ, वहाँ पे सबने उसको क्या किया, समर्थन किया। ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रोनाउन है, अब तो नाउन नहीं है। दिस इन, अब इन के बाद क्या है, तो सर नाउन, क्योंकि यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव लगा है, कहाँ है नाउन, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन। हुच हेल्ड, अब हुच क्या है, तो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ वर्ब लिया है, तो क्या किसके लिए, बगल वाले वर्डिक्स के लिए। हुच हेल्ड, जिसने हेल्ड किया, रोका, किसको, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को, जिसने बताया, यहाँ पे मीनिंग यह होगा, बताया किसको, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम एज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हमारा मूलभूत अधिकार है उसका क्या है, हनन करता है ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम, इसलिए ये यूज नहीं होना चाहिए, यही इसने बताया है। द बीजेपी हैड चैंपियन, V3 हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, चैंपियन सपोर्ट किया, किसको, स्कीम को। डैट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा केस, सब्जेक्टिव, क्योंकि यहाँ वर्ब है, किसके लिए, स्कीम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। जो अलाउ करता है किसको, एनोनिमस डोनर, किसको अलाउ करता है, तो डोनर को, कैसा है, एनोनिमस अनआइडेंटिफाइड डोनर को, टू कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं प्रोनाउन नहीं तो नाउन, एक वर्ड दो वर्ड, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये नाउन है। अनलिमिटेड अमाउंट, जितनी मर्जी है तितने आप अनआइडेंटिफाइड तरीके से दे सकते हैं। टू पार्टीज को एज एन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, तो एज क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, अगर एज के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहता तो एज कंजंक्शन। टू कम्बैक्ट, मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए, क्या लड़ने के लिए, तो इलेक्ट्रल करप्शन, नाउन, इससे पहले क्या, इलेक्शन करप्शन से लड़ने के लिए। क्लियर, हाँ चलो, इसमें सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट कौन है, स्टॉलिंग व्हाट, तो बैंक अकाउंट, यही ना, तो यही आपका जेरंड हो जाएगा। सर इसको एडजेक्टिव नहीं बना सकते, अगर एडजेक्टिव बनाते तो द यहाँ पे होता, क्लियर, द कहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तो जेरंड। स्टॉलिंग बैंक अकाउंट ऑफ द अपोजिशन का क्या, एक बैंक को अकाउंट पर रोक लगाना। रिगार्डलेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एलिगेशन, अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या एलिगेशन है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। कैन, यही हो गया, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद क्या है, V3। कैन नॉट बी व्यूड, अब ये V3 हो गया, तो यह देखा नहीं जा सकता, यह देख नहीं सकता, नहीं ये देखा नहीं जा सकता है, एज रूटिंग लाइन एनफोर्समेंट, एज रूट लाइन लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब ये रूट लाइन नहीं है भाई, मतलब ये कोई चाल है। क्लियर, तो यहाँ पे देख लो जेरंड है वो। अगला देखो, चलो कहाँ पे सब्जेक्ट मिला, विपनाइजेशन ऑफ द लॉ का क्या करना, विपनाइजेशन करना। एगेंस्ट, अब प्रीपोजिशन के उसके बाद क्या है, नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सर कैसे पहचाने, क्योंकि V4 प्रोनाउन नहीं है, तो ऑफ, अब ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। किसी को वर्ब से लेना देना नहीं होगा, वर्ब से लेना देना विपनाइजेशन को होगा, तो लॉ का विपनाइजेशन पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ ऑफ द रूलिंग पार्टी का ये अपोजिशन खिलाफ, हैज के बाद क्या आ जाएगा, V3। बिकम ए सीरियस थ्रेड, बहुत बड़ा क्या खतरा हो गया है, टू इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए, ये राइटर का कहना है। चलो
द प्रेजेंट पार्टिशनशिप ऑफ सेंट्रल एजेंसी। डैट, अब डैट होगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ वर्ब लिए हुए हैं। अब आया किसके लिए है, सेंट्रल एजेंसी के लिए। वर्ब का प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल। ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में है क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये इसमें क्या ये बनेगी, ये सब्जेक्ट नहीं सर, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्रिटिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपेशन इज यहाँ पे हो गया ना, यही सब्जेक्ट बनेगा, ये इसी का क्या होगा, वर्ब होगा, इज। अब देखो क्रिटिक्स मतलब क्या, जो ये गवर्नमेंट का निंदा करे, इज। अब इज के बाद बिफोर आएगा, बिल्कुल आएगा। अंडरमाइनिंग, खराब कर रहा है किसको, पॉलिटिकल सिस्टम। ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट में कौन, नाउन प्रोनाउन, नाउन देखो यहाँ पे एडजेक्टिव आया, एल लगा तो खराब कर रहा है। द क्लेम, अब देखो द क्लेम को साइड रखो, दैट ऑल दिस इज बीइंग डन फॉर द फाइटिंग करप्शन एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। अब ये सारा कुछ किसके लिए हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है, करप्शन से लड़ने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। वो लोगों को बताना है कि भाई इसलिए लड़ रहे हैं, लेकिन फ़ायदा खुद का करना है। अब यहाँ पे क्लेम के लिए हो, कांट बी टेकन एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता, इसको माना नहीं जा सकता, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये कैन हो गया। अगला चलो, हाँ ये है मेरा लास्ट। ऑल के बाद नाउन प्लूरल, स्टेक होल्डर, मस्ट बी अकाउंटेबल, मस्ट के बाद बी वर्ब के बाद क्या, एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मस्ट बी अकाउंटेबल, जितने भी है, चाहे अपोजिशन हो रूलिंग हो, सब अकाउंटेबल हो इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, एंड द रूलिंग पार्टी मोर सो, और रूलिंग पार्टी को और ज़्यादा होना है। वेन अकाउंटेबिलिटी इज इन्वोक्ड, जब, अब देखो यहाँ पे क्या लगा, कंजंक्शन, तो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और देखना ठीक है, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो इज फॉर एक्यूटलिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन के पॉलिटिकल एक्टिविटी को क्या, तहस नहस करने के लिए अगर अकाउंटेबिलिटी लाया जाता है, ठीक है। डैट कैन ओनली इबोर्ड इल फॉर डेमोक्रेसी, बहुत, जो कि क्या होगा, बहुत ही खराब होगा डेमोक्रेसी के लिए। आज का मेरा यहीं तक रहा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना, अच्छा ना लगे तो क्या कर सकते।